नाभा के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी हुई वायरल। लेकिन क्या यह कल्चर को रिवाइव करने वाला मोमेंट था या फिर अपनी डिस्प्यूटेड हवेली पर अपनी मोहर लगाने का मोमेंट? आई नो इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट दिस इवेंट ऑफ दस्तारबंदी, लेकिन ये एक ऐसा एंगल है, ये हवेली वाला ऐसा एंगल जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कवर नहीं किया गया एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट दिस। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। हर बार की तरह इस वीडियो को भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आज हम क्या क्या कवर करेंगे, इवेंट क्या था, इस रॉयल फैमिली का फैमिली ट्री क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, हीरा महल की हवेली जहां पर ये कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। विल टॉक अबाउट देयर वायरल स्टेटमेंट्स एंड इन द एंड माय हॉट टेक। अगर किसी एक चैप्टर के बारे में आप दिलचस्पी नहीं रखते हैं, दूसरे पर जंप करना चाहते हैं, यू कैन इजीली डू दैट। आप आज के डेट के महाराजा हैं। फटेदास ने चैप्टर से डिवाइड करती हुई वीडियो। एंड अ क्विक डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, जब भी मैं किसी को महाराजा या कुंवर बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से वो आपस में एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, बट उन टाइटल्स की अभी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, राजा के राज में नहीं है। और इसीलिए इन मामलों को लेकर या फिर इन लोगों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव आपका होना भी नहीं बनता। रिलैक्स। सबसे पहले इवेंट की बात करते हैं। नाभा के रॉयल्स को बिलोंग करता है हीरा महल। महाराजा रिपुदमन सिंह की हिस्ट्री में, रादर सिख हिस्ट्री में बहुत रेलेवेंस और इज्जत है। उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन की दस्तारबंदी यहां हुई। ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है अभ्युदय प्रताप सिंह, मात्र 13 साल के, और इनके जिस तरीके के बयान है, जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, इज स्पेक्टेकुलर, कमाल की वाणी है। पिछले 124 सालों में इस हीरा महल ने किसी की दस्तारबंदी नहीं देखी थी। दस्तारबंदी एक सेक्रेड सिख सेरेमनी होती है जिसमें एक यंग लड़का 11 से 16 साल की उम्र तक का पहली बार गुरु साहब की हाजिरी में दस्तार सजाता है। इट्स लाइक हिज ट्रांजिशन टू मैनहुड एंड कमिटमेंट टू द सिख फेथ। तो ये इवेंट रॉयल इवेंट था। एक बच्चा जो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है उसके बारे में था, तो ऑफ कोर्स ये वायरल तो हुआ ही, बट इट आल्सो वेंट वायरल फॉर द अटेंडीज। इस इवेंट को कई बड़ी पर्सनालिटीज ने अटेंड किया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास हेड गुरिंदर सिंह ढिल्लों, पंजाब असेंबली स्पीकर कुलतार सिंह, पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर्स गुरमीत सिंह एंड तरुणप्रीत सिंह सोंद, एसजीपीसी प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी एंड टकसाली अकाली लीडर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, who by the way is leading BJP's outreach in Punjab, also reached Nabha to meet the family। अब ये जो नाभा की रॉयल फैमिली की हम बात बार बार करते जा रहे हैं, इनके फैमिली ट्री को भी समझना जरूरी है। रॉयल लीनियज को शुरू करते हैं महाराजा हीरा सिंह से। उनके बेटे महाराजा रिपुदमन सिंह ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, अकाली लहर को सपोर्ट किया, सिखों को उनके हक दिलाए, सो ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ही डाइड इन 1942 एट कोड़ी कनाल अंडर हाउस अरेस्ट। आगे उनके बेटे महाराजा प्रताप सिंह, जिन्हें 8 साल की उम्र में गद्दी पर बिठाया गया, बट द ब्रिटिश टुक हिम टू इंग्लैंड। वहां जाकर उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, बट वो इंग्लैंड से वापस आए 21 साल की उम्र में और उन्होंने अपने केश बढ़ाए। प्रताप सिंह के बड़े बेटे हनुवंत सिंह, छोटे बेटे हिम्मत सिंह। इन दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जब हम हवेली को डिस्कस करेंगे तब इनका पॉइंट उठेगा। आगे हिम्मत सिंह के बेटे भानु प्रताप एंड भानु प्रताप के बेटे अभ्युदय, जिनकी दस्तारबंदी हुई। तो इनकी पिछली 2 जनरेशंस ने केश नहीं रखे थे, तो दस्तारबंदी नहीं हुई। हेंस एन आइकॉनिक मोमेंट फॉर द रॉयल फैमिली। अब हिस्ट्री की बात करते हैं और मैंने छोटा सा जिक्र किया ऑफ कोर्स महाराजा रिपुदमन सिंह का, और यहां बात करते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री। जुलाई 1923 में अंग्रेजों ने उन्हें अपनी राजगद्दी से उतार दिया। ऑफ कोर्स ही वाज अ बिग थ्रेट टू ब्रिटिशर्स और उनको रीइंस्टेट करवाने के लिए शुरू हुआ जैतो मोर्चा। मोर्चे को लीड किया अकाली दल ने, एसजीपीसी ने और पीसफुल सिख वॉलंटियर्स ने। महाराजा रिपुदमन सिंह सिखों के हक के लिए लड़ रहे थे क्योंकि जो गुरुद्वारे थे सिखों के वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुके थे, ऑपरेशन हो रहा था सिखों का। ननकाना साहिब में जब रिफॉर्मिस्ट का मैसेकर भी हुआ तब भी महाराजा रिपुदमन सिंह ने काले रंग की दस्तार पहनी एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। उनके एफर्ट्स और जैतो मोर्च की जीत हुई। 1925 का सिख गुरुद्वाराज एक्ट पास किया गया। सिखों को अपने गुरुद्वारों पर कंट्रोल मिला। सिखों का आनंद मैरिज एक्ट, जिसके तहत उनकी शादियां रजिस्टर होती हैं, उसे पास करवाने में भी महाराजा रिपुदमन सिंह का हाथ था। सो ये थी हिस्ट्री, दैट इस परिवार की एक हिस्ट्री रही है, नॉट ओनली इन द फ्रीडम स्ट्रगल बट ऑल्सो इन द रिलीजन। हेंस इनकी काफी ज्यादा रेलेवेंस है, और जिस चीज की हिस्ट्री में, सोसाइटी में रेलेवेंस होती है उसमें पॉलिटिक्स तो आ ही जाती है। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इस इवेंट को अटेंड किया, तो पॉलिटिक्स की भी बात हुई। लेकिन कई इंटरव्यूज जो इस परिवार ने किए उसमें जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या इनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, तो अभ्युदय की मदर ने तो कहा कि उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। शी इज essentially the spokesperson for the family when it comes to these recent interviews. And अभ्युदय से जब पूछा गया तो he openly supported Akali Dal. But he's a teenager and we don't know what he does when he turns an adult and eventually chooses a career. But जहां तक politics की बात है तो मेरे हिसाब से I think every politician just saw it as a big cultural moment and hence all of them came together. I see a little bit of leanings towards Akali Dal, but
आई वुड से देयर वर आप लीडर्स आल्सो देयर, एसजीपीसी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहां पे। सो दैट वे वी कांट रियली पिन पॉइंट दैट दिस वाज टू सपोर्ट अ सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन हवेली वाला एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नापा का हीरा महल यहाँ की रॉयल फैमिली का रेजिडेंस हुआ करता था, लेकिन ये रिलीजन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्पॉट हुआ करता था। यहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की निशानियां डिस्प्ले पर थी। इसकी कहानी यह है कि बैटल ऑफ पंगनी के बाद गुरु साहब ने एक मुस्लिम सेंट बुद्धू शाह को अपनी ये चीजें सौंपी, लाइक हिज टर्बन, स्वॉर्ड, कोम्ब, और ये नाबा के महाराजे तक पहुंची एंड देन ये डिस्प्ले पर लगाई गई। अब हवेली की कहानी समझने के लिए बीच बीच में मैं आपको फैमिली ट्री दिखाता रहूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक महाराजा प्रताप सिंह ने इस हवेली के 2 हिस्से 2 ट्रस्ट के नाम किए थे। पहला वो ट्रस्ट जो नाबा का पंजाब पब्लिक स्कूल चलाता है, और दूसरा वो ट्रस्ट जो यहाँ के गुरुद्वारे को देखता है। प्रताप सिंह की जुलाई 22, 1995 में डेथ हो जाती है। उनके बेटे हनुवंत सिंह ये सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट द पार्ट्स जो ट्रस्ट को दे दिए गए। लेकिन जब हनुवंत सिंह के पास ये इनहेरिटेंस आया, शुरू हुआ एक alleged scam. He got a lawyer to make fake papers of the property. In 2002, he sold off the palace as agricultural land. This to BJP leader Om Prakash Jindal and his family. After Jindals took the palace, गुरु साहब की निशानियां मिसिंग हुई और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी बंद हुआ। खबरों में आया कि हनुवंत सिंह ने वो निशानियां या फिर जो भी इनकी अर्लूम थी, जो भी इनकी धरोहर थी परिवार की, उसे अपने दिल्ली वाले घर में शिफ्ट कर दिया। 2008 में ये चीजें पटियाला में वापस लाई गई। 2009 में पुलिस ने डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के चलते इस फ्रॉड को सामने लाया। 2013 में एफआईआर फाइल हुई अगेंस्ट हनुवंत सिंह। 2015 में उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। 2017 की एक जजमेंट है जिसमें उन्हें एज अ सोल सक्सेसर भी कोर्ट ने बताया कि वो एक लौते वारिस है जो प्रॉपर्टी यहां मौजूद है। 2017 वो साल जब हनुवंत सिंह की मौत हो जाती है। करंटली जो पैलेस है पंजाब गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में है, लेकिन जो रॉयल परिवार के लोग हैं उन्हें वहां रहने की अनुमति है। लेकिन मैंने कहा था हनुवंत सिंह और हिम्मत सिंह को याद रखना। देयर आर सम फैमिली सोर्सेज जिन्होंने एक न्यूज पोर्टल के साथ ये कंफर्म किया कि इन दोनों परिवारों के बच्चों में आपस में डिस्प्यूट है ओवर दिस पैलेस। हनुवंत सिंह के बेटे हैं युधिष्ठिर सिंह, उनके बेटे साहिब संग्राम सिंह, ये हनुवंत सिंह के बड़े बेटे के वंशज हैं। सो इस दस्तारबंदी की पॉपुलैरिटी के चलते इट हैज रफल्ड सम फेदर्स। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। सो आई विल गिव यू माय हॉट टेक। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बच्चा एक तरह से अपने फोर फादर्स की रीइंकार्नेशन है, शायद कि कोई किसी पुराने राजा का पुनर्जन्म हुआ है थ्रू अभ्युदय, दिस नैरेटिव इन द मीडिया एंड मे बी बाय द फैमिली आल्सो इज समवेयर लुकिंग लाइक एन अटेम्प्ट टू क्लेम द राइट ओवर द हवेली। मतलब जितने इंटरव्यूज मैंने देखे, जो अभ्युदय की मदर है वो बहुत सेंसिबल नजर आती हैं एंड शी इज ट्राइंग टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी, बट समवेयर वो बहुत सारी चीजों को मुझे ऐसा लगता है बढ़ावा भी देती हैं। लाइक ये कह देना कि ये बचपन में ये बच्चा कहता था कि ये जो हवेली के पेड़ की रूट्स है ये ऐसा लग रहा है मेरे दिल के अंदर बढ़ रही हैं, बन रही हैं। एंड ही इज अ शार्प किड फॉर श्योर, ही टॉक्स रियली वेल, और समझ आता है कि बच्चे में दिमाग है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उस बच्चे को किसी अवतार की तरह दिखा देना या थोड़ा सा पूजनीय टाइप दिखा देना, मुझे लगता है थोड़ा एग्जैजरेशन है। वेट फॉर हिम टू टर्न एन अडल्ट एंड सी व्हाट ही डज। एंड हिज स्टेटमेंट्स लाइक कि मुझे भंगड़ा डालने का शौक नहीं है क्योंकि आई एम अ रॉयल, नाचना हमारा काम नहीं है, मर्द नचते ही नहीं, प्रॉब्लमैटिक। सो या वायरल स्टेटमेंट्स एड्रेस कर लेते हैं। ये क्लेम चलने लगा कि इस बच्चे को सपना आया था कि उसे उस हवेली को जाके ठीक करना है, तो ये काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। लेकिन उसके बाद फैमिली ने क्लैरिफिकेशन दी कि सपना वपना कुछ नहीं आया था। थैंक गॉड उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी, वरना इस कहानी की डायरेक्शन कहीं और ही जा रही थी। देन ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट्स भी वायरल हैं जहां पर खुद रिपोर्टर्स बोलते हैं कि आर यू सजेस्टिंग कि ये पुनर्जन्म हुआ है इनके किसी फोर फादर्स का, एंड द फैमिली इज ऑफ कोर्स नॉट डिनाइंग इट बिकॉज आई थिंक इन अ वे इट इज प्रोजेक्टिंग देम एज द अल्टीमेट सक्सेसर ऑफ द हवेली। एंड लास्टली, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं जो पब्लिक फोरम में अवेलेबल है वो आपको बता रहा हूँ और उसके हिसाब से अपनी जजमेंट बना रहा हूँ। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफी दिनों से ये सोच रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मोटिव अभी नजर नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगले साल इलेक्शंस है पंजाब में, बट ऐसा कुछ इस इवेंट से या उनकी बातों से, एक्शन से कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि पॉलिटिकल एम्बिशंस हो। सो मुझे बस ये सवाल का आंसर नहीं मिल रहा था, ये क्यों इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्यों ऐसी एक इमेज बनाई जा रही है, ये रीइंकार्नेशन की बात, दिस अल्टीमेट रॉयल सक्सेसर वाली कहानी। एंड समवेयर
behind all of this is a royal dispute of the हवेली। अगर परिवार इस हवेली को वापस लेने की बात करती है और इसे एक हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी डेस्टिनेशन की तरह कन्वर्ट करने की बात करती है तो ऑफ कोर्स पंडोरास बॉक्स खुलेगा, यानी परिवार के काफी मेंबर्स के बीच का डिस्प्यूट सामने आ सकता है। टिल देन रिलैक्स योरसेल्फ। ना उस बच्चे को ज्यादा हेट दीजिए, वो सिर्फ एक बच्चा है, स्मार्ट है, अपनी सोशल मीडिया फेम को एंजॉय कर रहा है। मदर इज बीइंग सेफ, स्वीट एंड यस, परिवार के पूर्वजों ने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। दैट्स दैट। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी ओपिनियन है तो आप कमेंट्स में सिविल तरीके से, तमीज के साथ अपने व्यूज रख सकते हैं। इस वीडियो के रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें। इस वीडियो को भी अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, हमारे चैनल को अच्छी रीच मिलेगी और हम प्रोत्साहित फील करेंगे। मोटिवेट अस विद दैट वन लाइक एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू खबर बाय द जुमरू। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।